आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही अंतक़नी बिलहुदा व अलहिमनी तक़वा। हमारी साबिक़ा गुफ्तगू दमाए सलासा में से अहम तरीन खून हैज़ के हवाले से चल रही थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हैज़ को हमने लास्ट संडे मुकम्मल अपने तई जो अहम मसाइल थे उन्हें मुकम्मल कर दिया, जो बहुत पेचीदा और बहुत बाज़ ऐसे मसाइल थे जो कभी कभी पेश आने वाले हैं, उनको हमने बयान नहीं किया क्योंकि बहरहाल वो फिर बहुत तुलानी किस्म का और लंबे वाले दर्स बन जाते हैं। और अब आ जाइए, हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट दर्स में, जो कि मेरा आज इस हवाले से आखिरी दर्स भी है इस सेशन में अलकाइम के, वो है खून इस्तिहाज़ा। और ऑब्वियसली हर मोमिना, हर ख़ातून जो 30-35 साल की उम्र बहारें देख चुकी हैं, वो जानती हैं कि हैज़ के बाद सबसे ज़्यादा पेश आने वाला मसला इस्तिहाज़ा का मसला है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो गाए बगाए ख़वातीन को आरिज़ होती रहती है। सबसे पहले इस्तिहाज़ा के हवाले से कुछ बुनियादी मसाइल और फिर कुछ ज़िमनी मसाइल आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सबसे पहले फरमाते हैं, हर वो खून जो औरत बुलूग़ से पहले देखे वो इस्तिहाज़ा है। और हम सब जानते हैं कि बच्चियाँ 9 साल कमरी पूरे होने पर बालिग हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी इंसिडेंट की सूरत में, किसी परेशानी की सूरत में ये बच्ची 8.5 साल, पौने 9 साल में खून देखती है, अगरचे उसके अंदर शराइत पाई जाएँ, लेकिन फ़ुक़हा उसे खून हैज़ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। वो खून इस्तिहाज़ा ही रहेगा। फिर फरमाते हैं, हर वो खून जो औरत याइसा होने के बाद देखे। याइसा की तारीफ़ हम हैज़ के बाब में आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं। और मेरी कल हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा नादिर सादिक़ी के साथ आपने अलकाइम पे उनके वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, और उनके इस मौजू पर मुफस्सल लेक्चर्स भी मेरा जहाँ तक इल्म है, मुझे जहाँ तक मालूमात है, मेरी यूट्यूब पर मौजूद हैं। जिनको तफसील से पढ़ने हो आगा नादिर के वो दर्स सुन सकती हैं मोमिनात। उनसे मेरी बात हुई और मैंने आपकी खिदमत में आयतुल्लाह खुई की याइसा ख़वातीन का एक मसला बयान किया था। एक करेक्शन ये बात कल उन्होंने मुझे बताई, तफसील से समझाई कि आगे खुई के नज़दीक सैयद औरत या गैर सैयद औरत बोथ ऑफ देम 50 से 60 साल के दरमियान अगर खून देखें, ऐसा खून देखें जिसके अंदर शराइत हैज़ पाई जाती हैं, ऐसा खून देखें, अगर वो 50 साल से पहले देखती तो उसे क़तअन हैज़ करार देती। आगे खुई मरहूम आलल्लाहु मकामहू के नज़दीक सैयद गैर सैयद दोनों एहतियात वाजिब की बिना पर जमा करेंगी से मुराद ये है कि ये औरत अपने आप को मुस्तहाज़ा समझते हुए, अगर खून का फ़्लो ज़्यादा है, खून की क्वांटिटी अच्छी वाली है, जो मैं भी आपकी खिदमत में इस्तिहाज़ा के ज़िम्न में बयान करूँगी इंशाअल्लाह, तो हर नमाज के लिए वज़ू करे, सैनिटरी नैपकिन चेंज करे, गुस्ल करे और फिर इस प्रोसेस के बाद बिला फासला नमाज पर खड़ी हो जाए। अगर ये मोमिना बिला फासला नमाज के लिए खड़ी हो जाती है और इस दौरान उसे ब्लीडिंग होती रहती है तो फ़िक़ही नुक्ते निगाह से इसकी नमाज सही है। लेकिन अगर इसने इसमें ब्रेक दे दिया, मसलन फ़ोन अटेंड करने चले गए, मसलन दरवाजे पर चले गए, मसलन कोई और काम करने लग गए और इस दौरान जिस्म से खून खारिज होगा, इसे ये पिछले अमाल दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। मसला क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आयतुल्लाह खुई की उन मुक़ल्लिदात का मसला है, चाहे वो सैयद हों चाहे वो गैर सैयद हों, एहतियात वाजिब लगाई है मरहूम आयतुल्लाह खुई ने 50 साल से 60 साल के दरमियान। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ 50 साल से मुराद 50 साल कमरी हैं, इंग्लिश के 50 ईयर्स नहीं है। और मैंने जैसे लास्ट आपसे कहा था कि हैज़ की उम्र आगे जा रही है, यानी हम देखते हैं मसलन 11 साल की बच्चियों को, 10 साल की बच्चियों को हैज़ आ रहा है, इधर से यास की उम्र भी इधर जाती जा रही है। मसलन अब 53, कल मुझे किसी ने 57 ईयर की मोमिना, जबकि वो सादात से ताल्लुक़ भी नहीं रखती, उन्होंने कहा उन्हें रेगुलर हैज़ आ रहा है। तो फिर मैंने उनको ये उनकी तकलीफ जानने के बाद उनकी खिदमत में ये मसला बयान किया। बस हर वो खून जो याइसा होने से के बाद देखेगी औरत, वो उसे इस्तिहाज़ा करार देगी।
फिर फरमाते हैं वो खून जो 10 दिन से कम है, चाहे दुनिया भर के डॉक्टर तराजू के एक पलड़े में खड़े हो जाए और कहें कि ये हैज़ है, ये आपकी साइकिल है, ये अब आपको हर महीने ऐसे ही आएगा, फ़क़ी इसे हैज़ करार नहीं देता। और मैंने सबसे पहले दर्स में आपकी खिदमत में मिसाल दी थी माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट्स या जो एनीमिक हैं ऑलरेडी। हमारे पाकिस्तान में ये ख़वातीन में खून की कमी का प्रॉब्लम पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ बहुत ज़्यादा है, शायद हमारी डाइट ऐसी है, शायद हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। फिर फरमाते हैं कि वो औरत जो 10 दिन के बाद खून देखेगी वो भी इस्तिहाज़ा है। मिसाल के तौर पर जी नहीं, 3 दिन से कम देखे, ओके, जो 3 दिन से कम देखा जाएगा, सॉरी मेरे इश्तिबाही लफ्जी हो गया होगा, जो 3 दिन से कम देखा जाएगा वो हैज़ नहीं है, वो इस्तिहाज़ा है। ठीक है, अब चाहे कुछ भी कोई कहे, आपने इसको इस्तिहाज़ा मानना है और इस्तिहाज़ा के मसाइल पर अमल करना है। 2 हैज़ों के दरमियान मिनिमम शरीयत आपसे रिक्वायर करती है 10 दिन का फासला हो। तो इस 10 दिन के दरमियान जो खून देखा जाएगा, अच्छा हैज़ और निफास के दरमियान भी 10 दिन का फासला होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत 5 जनवरी को हुई, 15 जनवरी तक उसने अपने आप को नफसा समझा। अगर इसकी हैज़ में आदत नहीं है, अगर आदत है तो आदत के दिनों तक इसको निफास समझेगी, ऐसा नहीं कि लंबाई छुट्टी पर चली जाए नमाज की। और फिर 11वें दिन से अगर फ़र्ज़ करें इसकी कोई बहुत आदत वो नहीं है, आदत के एतबार से आदत नहीं है, अब 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हैज़ है और उसके बाद आने वाला खून इस्तिहाज़ा है और उसे इस्तिहाज़ा के मसाइल पर अमल करते हुए अपनी नमाज और अपने रोज़े को अंजाम देना पड़ेगा। और इसी तरह से मैंने कहा ना, यहाँ निफास के बाब में भी यही हुक्म लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मसलन मेरी तो बच्चे की पैदाइश से पहले हैज़ की तारीख़ ही मसलन 15 या 16 थी, नहीं, आपने ये जो आखिरी निफास देखा है इस निफास के आखिरी दिन में और नेक्स्ट हैज़ के पहले दिन के अंदर कम से कम 10 दिन का फासला होना ज़रूरी है। मसला वाज़े हो रहा है साथ साथ, तो आप इजहार करते रहिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आपको ये मसला खुदा ना सब मुबहम लेकर जाएं। यानी आप सही सीखें, चाहे कम मसाइल सीखें, बहुत बेहतर है उसके कि इंसान बहुत सारे मसाइल सीखे और सारे कच्चे पक्के और आधे हों। नीम हकीम ख़तरा जान होता, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी औरतों की ऑलरेडी कमी नहीं है। फिर फरमाते हैं कि अगर बच्चे का कोई जुज़ बाहर नहीं निकला, ये हमारे यहाँ एक दूसरा मिसकॉन्सेप्ट जो मैं आपकी खिदमत में निफास के हवाले से बयान कर दूँ। मैंने एक लिस्ट सी बनाई है, ये छोटी सी, ये वो मसाइल हैं जो मुझे आज मेरे मौजू से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते लेकिन बहुत ज़्यादा पेश आने वाले हैं, उन्हें मैं आपकी खिदमत में इशारतन बयान करूं। हमारे यहाँ जब लेबर पेन्स होते हैं तब भी बाज़-औक़ात ख़वातीन को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, किसी को हैवी, किसी को हल्की फुल्की, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि लेबर पेन्स में खातून होती है तो उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। औरतें उसके ऊपर निफास का हुक्म लगाती हैं, जब तक बच्चे का पहला जुज़ बाहर नहीं आएगा निफास का हुक्म लागू नहीं होगा। अब ये हैवी ब्लीडिंग है, अब ये हल्की फुल्की स्पॉटिंग है, उस हिसाब से आप अपनी तायीन तकलीफ करें। तायीन तकलीफ करना नहीं, अपनी जिम्मेदारी को वाज़ेह करें। फ़र्ज़ करें प्रेशर के साथ अच्छी वाली हैवी ब्लीडिंग है तो इस सूरत में ये औरत मुस्तहाज़ा कसीरा हो जाएगी। अब इस औरत की जिम्मेदारी क्या बनती है, ये औरत गुस्ल करे और नमाज़ों को अदा करे। अब यहाँ पर एक सवाल के निशान, एक औरत होने के नाते ख़वातीन के इस मसले को हम देखते हैं, सुनते हैं और बहरहाल बहुत दफ़ा ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत रेगुलर फेजेस में सुनने में आती हैं फ़िक़ही मसाइल के हवाले से। पहली बात खड़ी होती है कनोला लगा होता है हाथ पर। अच्छा, आप में से मुझे नहीं पता, कुछ चेहरे ऐसे जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी देखे थे, अगर किसी के हाथ पर कनोला लग जाए, और स्पेशली जो लेबर पेन वाला कनोला, ये अब ये चलेगा 2-3 दिन जब तक आप हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले नॉर्मली प्रैक्टिस में यही चीज़ है, वो आती है पैरामेडिकल स्टाफ की एक आंटी, आपका वो वाइप करती है और कनोला निकाल कर ले जाती है। इस कनोला के साथ आप वुज़ू करेंगे या कुछ और? जबीरा। कुर्बान हो जाऊं जबीरा के मसाइल पर। कैसे जबीरा है? हड्डी टूटी हुई है हमारी, जख्म है, 1 मिनट, जख्म है, फोड़ा है, हड्डी टूटी हुई है, बस जबीरा क्या है? जबीरा की डेफिनेशन पट्टी है,
देखें जबीरा वो बैंडेज है, वो एक टेप लगा देते हैं ना कनोला को मेंटेन रखने के लिए, वो घुसा कर चली जाती हैं आंटी जी, टेप लगा कर चले जाते हैं, बैठे रहे आपको गाहे बगाए आके इसके अंदर ड्रिप बाजुकत या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये देखिए ये चीज़ वो है जो प्रैक्टिस में आती है। और इस हवाले से मैंने बड़े दीनदार लोगों के बड़े गलत फ़िक़ही मसाइल देखे हैं हॉस्पिटल में। यानी मेरी ख्वाहिश है आप अपने टीचर से कहें, आपको किसी अच्छे फ़िक़ह माहिर टीचर को बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर जो शख्स अटेंड कर रहा है किसी पेशेंट को, उसे बताया जाए कि ये जो बिस्तर पर पड़ा है इसे नमाज कैसे पढ़वाई जाएगी। हमेशा तो ऐसे मामला नहीं होते कि आपकी नमाज की माफ़ी हो जाए। बस किसी का यूट्रस रिमूव हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस के रिमूव होने के बाद, अब यूट्रस ही नहीं रहा तो हैज़ का तसव्वुर भी नहीं रहा। अब ये जो खून आ रहा है, इस खून पर कौन से काम लागू होंगे? इस बेचारी बिस्तर पर लेटी हुई औरत को, जिसे कुछ घंटों के लिए शायद खड़े होना, कुछ घंटों के लिए स्पेशली सर्जरी के बाद इमीडिएट ये चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। कुछ घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको कहा जाता है आपको टहलाया जाए, आपको वॉक कराया जाए। लेकिन इस खातून की या इस फर्ज के ना खुदा सा घर का कोई मर्द अल्लाह ना करे, दोनों सूरतों में अल्लाह ना करे, लेकिन औरतों की चूंकि खुशी के मौक़ों पर भी ऐसे बिस्तर पर पड़ना होता है तो हमने ख़वातीन के बाब में नहीं कहा कि अल्लाह ना करे। मसलन बच्चे की पैदाइश के मौके पर वो इसी तरह से जाकर अच्छा वाला आराम फरमा लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन ये जो मैं फ़र्ज़ करें अटेंडेंट हूँ और मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट है जिसकी तकलीफ़, जिसका हॉस्पिटलाइज होना उसकी नमाज की छुट्टी के मुतरादिफ नहीं है, तो मुझे इसको नमाज पढ़ानी कैसे पढ़ाऊँ? कोई ना कोई तो शरीयत ने हल रखा है ना। बाज़ हॉस्पिटल्स में आपको बेड को इतनी भी हिलाने की इजाज़त नहीं देते कि आपके रूबे क़िबला कर लें, और उसमें कमाल है कि बाद लोग गलत रूबे क़िबला लिटाकर पेशेंट को नमाज़ पढ़ाते हैं। वो मेरा मौजू नहीं है, मुझे उधर जाना भी नहीं है। लेकिन ये जो कनोला लगा है, आपने जबीरा कैसे कह दिया? मुझे कुछ आशना चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनको पता है कि मेरा मिजाज है, मैं गाहे बगाए। मैंने कल मजलिस में रात को सवाल देकर आगे चली गई कि इमामा से बीबी के बच्चे कैसे मानूस थे, तो फ़िक़ही दर्स है। अगर इस पट्टी को बरतरफ करना, इतनी ये पट्टी से मुराद वो बैंडेज, जो टेप जो आपको कनोला की सूरत में लगाई गई है, ऐसी मुशक्क़त का सबब है कि जो नौअन नहीं सही जाती। बाद लोग तो वेन्स ही बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आपने देखा वो बेचारी घुसाती हैं, निकालती हैं, नहीं मिल रही, वो आधा हाथ छलनी करती हैं तो कहीं जाकर वो कनोला लगता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी जबीरा नहीं बनेगी, तयम्मुम बनेगी। तयम्मुम सीधा सीधा, जबीरा ही देखिए ना ये हड्डी टूटी है, ना ये जख्म है, ना ही फोड़ा है, यहाँ पर एक टेप है। और ये टेप पट्टी नहीं है, ये बैंडेज नहीं है कि आप कहेंगे मतलब मेरी हड्डी को सहारा देने के लिए बैंडेज दिया गया। ये इस कनोला को मेंटेन रखने के लिए लगाया गया। आज़ाए वुज़ू पर ऐसा माने लग जाए जिसे बरतरफ करना बहुत मुश्किल हो जाए, बाज़ सूरतों में नामुमकिन हो जाए, हरज और मुशक्क़त का मसला पेश आ जाए, तो वहाँ पर वुज़ू जबीरा की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ ऑटोमेटिकली शरीयत आपके लिए तयम्मुम का ऑप्शन छोड़ देती है। लेकिन बहरहाल बच्चे की विलादत से पहले बहने वाला खून, जब तक बच्चे का कोई जुज़ बाहर नहीं निकला, ये खून हैज़ का निफास का हुक्म नहीं रखता, ये इस्तिहाज़ा है। यूट्रस के रिमूव होने के बाद वाला खून, ये देखिए ये चीज़ें वो है जो बहुत प्रैक्टिस में आती। हम सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप कहेंगे जो आपने मिसालें दी दर्स में तो हमने कभी आज तक सुनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमारे साथ मुआशरे के अंदर पेश आती हैं। ये इस्तिहाज़ा के मसाइल हैं। और फ़र्ज़ करें अगर वो खातून ऐसी हैं कि जिनको कनोला भी लग चुका है और जिनकी ब्लीडिंग का बहुत प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और खुदा न खास्ता खड़े रहने की बाज़ औक़ात बहुत शदीद तकलीफ़ की वजह से हिम्मत भी ना, खूब बैठ के नमाज़ पढ़ें, बैठ के नमाज़ पढ़ें, लेकिन अपनी नमाज को पूरा करें। ये इस्तजाबत दुआ के ये अच्छे लम्हात होते हैं। इन लम्हात को गुनाह करके खुदा न खास्ता, आप सोचें खुदा हमें एक नेमत दे रहा है, औलाद की सूरत में बेटा दे रहा है, बेटी दे रहा है, हम उसका इस्तेक़बाल ही एक गुनाह के साथ कर रहे हैं। फिर हम क्या उम्मीद रखेंगे ये बच्चा आपके ख्याल मुक़द्दस सरदवेली बनेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि हमने उसका इस्तेक़बाल ही गुनाहों की सूरत हाल के साथ किया। लेकिन बहरहाल ये सब उसमें, अच्छा फ़र्ज़ करें वो गुस्ल नहीं कर सकती, अगर उसके ऊपर खून का इतना प्रेशर है तो भी शरीयत ने आपको सब्स्टिट्यूट दिया, आप तयम्मुम करें, तयम्मुम करें। अच्छा आपने वो जो हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर आप उसे नैपकिन वगैरह चेंज करने का कहेंगे तो वो करेगी। हम पाक नहीं कर सकते, लेकिन नैपकिन को चेंज किया जा सकता है। पाक करना अगर हमारे लिए इतनी मुशक्क़त का सबब है कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन नैपकिन चेंज करने में तो कोई हमारे लिए हरज नहीं है। यानी जहाँ तक आप जा सकती हैं अपनी नमाज, अपने हिजाब, अपने वाजिबात को बचाने की खातिर शरीयत आपसे एक्सपेक्ट करती है आप वहाँ तक जाएं और अपनी इबादात और अपने वाजिबात और अपनी शरीयत की हिफाजत करें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
मोहम्मद व अज्जिल फरज। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो ज़िम्नन मैंने आपकी खिदमत में बयान की। अब आ जाएँ इक़साम इस्तिहाज़ा के हवाले से। फरमाते हैं इक़साम इस्तिहाज़ा से पहले एक दो जुमलों में कहते हैं अलाइम खून इस्तिहाज़ा। जैसे हमने हैज़ की अलामतों को आपकी खिदमत में बयान किया था। इस्तिहाज़न नौअन जर्द रंग का है, ठंडा है, बग़ैर दर्द और जलन के बाहर आता है और गाढ़ा भी नहीं है। अलबत्ता ये भी मुमकिन है, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि कभी वो स्याह हो, सुर्ख हो, गर्म हो और गाढ़ा हो और दर्द और जलन के साथ जिस्म से खारिज हो। अलबत्ता अलाइम गालिबी इस्तिहाज़ा अलाइम गालिबी हैज़ के बरअक्स हैं, यानी वो जो जहाँ पर वो कहते हैं वो रेड होगा, वो मैरून होगा, वो गर्म होगा, वो गाढ़ा होगा, यहाँ कहते हैं वो येलो होगा, वो गाढ़ा भी नहीं होगा, वो दर्द और जलन के बग़ैर बाहर निकलेगा। अब यहाँ एक दूसरा सवाल, लिकोरिया हमारे मुआशरे का एक अलमिया, अब मुझे उसको वो जो डॉक्टर्स कहते हैं वो उन सब बातों से सरोकार नहीं है। बाज़ुकत अगर किसी के लिकोरिया का शेड येलो हो जाए तो क्या हुक्म लगाया जाएगा? आज मैंने आपका पहला फेज दे लिया, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। आप नहीं कह सकते कि आप पिछले रिसाइटर को सुनकर बड़े बेचारे मासूम और मजलूम, बस आज वो टोकन ऑफ कर्टिसी नहीं है मेरे पास आपके लिए। ये आप अगर फर्ज करें, जो लोग देखें लिकोरिया के अंदर जो लोग सैनिटरी नैपकिन या लाइनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि हमेशा उसका कलर वाइट या ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो क्या फ़िक़ही नुक्ते निगाह से आप उसके ऊपर इस्तिहाज़ा के काम लागू करेंगे? नहीं। लेकिन कब नहीं करेंगे ये आपकी खिदमत में मैं बयान करने के लिए बुलाई गई हूँ। अगर डॉक्टर कहे कि इसके अंदर ब्लड के सेल्स नहीं हैं, नॉर्मली येलो कलर इन्फेक्शन की अलामत भी होता है। बस जिस तरह फ़र्ज़ करें खुदा सा मेरे यहाँ पर ज़ख़म हो जाए और खून निकले, एक पीप निकले, दो खून निकलेगा, वो नजिस है। पीप निकलेगी अगर उसके साथ खून की आमेजिश नहीं है तो वो नजिस नहीं है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मुसलमान की रतूबतें सिवाय उन ऐन नजिस रतूबतों के पाक हैं। थूक, आँख, पसीना, आंसू, ये सब पाक है ना। तो इसी तरह से अगर उसके अंदर खून की आमेजिश नहीं है तो बस वो पीप पाक है। अगर फर्ज करें डॉक्टर कहती है कि ये इन्फेक्शन है, और नॉर्मली गायनाकोलॉजिस्ट यही कहती हैं कि जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है और नॉन इसी तरह के जुमले सादर करते हैं कि इन्फेक्शन है, तो बस ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये मुब्तिल वज़ू भी नहीं है। इसने आपके वज़ू की सेहत पे भी कोई असर नहीं डालना, इसने आपके तहारत की सेहत पे कोई असर नहीं डालना। आप पाकीज़ा औरत की तरह अपना जैसे नमाज में पढ़ रही थी वैसे ही अपनी नमाज को अदा करती रहेंगी। अब फरमाते हैं, इसके बाद फरमाते हैं कि इस्तिहाज़ा की 3 अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म इतना कि अगर रुई रखे औरत अपने इंदाम नहानी में तो रुई की सिर्फ ऊपरी सतह पर खून हो। अच्छा कितनी देर रखे? बाद लोग रख कर चले जाते हैं, आटा गूंद के वापस आते हैं। नहीं, आपने कुछ लम्हे रखना है। हमारे यहाँ कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम है। उसका नतीजा क्या निकलता है? हम वही बात सोचते हैं, उसने वो तो तोजी में लिखा होता कुछ देर रखें। कुछ देर से मुराद ये नहीं कि आप जाएं और चावलों को दम लगा कर आ जाएं, उसके बाद आप बच्चे का पैम्पर चेंज करें और उसके बाद कहें, वो तो भर जाएगी सारी की सारी। कुछ देर यानी कुछ सेकंड्स। और आपने देखा ये खून रुई की ऊपरी सतह पर है। बस जिसे हम, अगर हमारे पास जो फ़िक़ही मसाइल का ढेर आता है ना, सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप खोलते हैं तो इतना तादाद में सवाल मौजूद होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है ड्रॉपिंग है, सिर्फ स्पॉटिंग है, यानी खून बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिस्म से खारिज नहीं हो रहा। फ़ुक़हा इसे ड्रॉपिंग स्पॉटिंग कुछ नहीं कहते। फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं ये इस्तिहाज़ा कलीला है। और कलीला के अंदर औरत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पहला काम पहला हर नमाज से पहले, अच्छा ये जो काम करेगी अजान के बाद करेगी। ये काम 10:30 बजे या 11:30 या 12:30 बजे नहीं करेगी। 12:46 पर कराची में ज़ोहर की अजान है। इस अजान के बाद इस मुस्तहादा की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले मरहले पर ये अपना इस्तिहाज़ा की क्वालिटी को चेक करेगी कि इस्तिहाज़ा कौन सा वाला इस्तिहाज़ा है, कलीला है, खुदाना सा मुतवस्सिता है, या वो कसीरा की तरफ बदल गया है। वो रुई रखेगी। रुई रखने के बाद कुछ लम्हों में उसे पता चल जाएगा कि भाई खून की क्वांटिटी कैसी है, ये कलीला है या मुतवस्सिता है या कसीरा। अब इसे पता चल गया कि ये कलीला है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जिस्म को पाक करेगी, वुज़ू करेगी,
सैनिटरी नैपकिन रखेगी। सैनिटरी नैपकिन रखना इसलिए लाजिम है कि मुस्तहाज़ा की वाजिब जिम्मेदारी है कि हालत नमाज में उस खून को बाकी बदन और लिबास तक पहुंचने से रोके। और ये एक प्रॉपर तरीका यही है ना कि आप कुछ रखें ताकि ये खून कहीं और जिस्म के किसी और हिस्से को या किसी लिबास के बाकी हिस्सों को आलूदा ना करे। और इस काम को अंजाम देने के फौरन बाद नमाज पढ़ेगी। और अगर किसी की स्पॉटिंग भी ऐसी है कि हाँ नहीं स्पॉटिंग बीच में साथ हो रही है और फर्ज करें इन्होंने इसे कहते हैं इस्तबरा करना, चेक करना, अपने लिए आजमाइश करना, इन्होंने अपने आप को चेक किया, वुजू किया, जिस्म पाक किया, सैनिटरी नैपकिन रखा और बिला फासला नमाज पर खड़ी हो गई। इस दौरान अगर इनके जिस्म से खून के कतरात खारिज होते हैं तो उससे नमाज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने डिले कर दिया और इस दौरान जिस्म से खून का कतरा खारिज होता है तो फिर इस सूरत में उन्हें दोबारा से इन सारी जिम्मेदारियों को पिछली वाली अंजाम देना पड़ेगा। ये इस्तिहाज़ा कलीला की हर नमाज के लिए। अच्छा, एक ज़िमनी सा नुक्ता ये भी याद रखें, अगर इसने इस ज़ोहर के बाद नाफिला पढ़नी है, इसे नाफिला के लिए अलग वुजू करना पड़ेगा, अलग जिस्म पाक करना पड़ेगा। और अगर नाफिला के बाद फर्ज करें कोई ऐसी नमाज पढ़नी है, बाज़ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन इस बात में वाक़ई काबिल सिताइश है कि उनके अंदर इबादत का जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मोमिनात आपको ऐसी मिलेंगी जो वो सुबह उठती हैं तो वो 15-20-25 मिनट तक उनकी नमाजें चल रही थी। शुक्राना तो नमाजें, इमाम ज़माना तो नमाजें, हदिया वालिदैन तो नमाजें, बहुत सारी हमारे पास तकरीबन आग़ाए मोहसिन क़िराती सितादे इक़ामे नमाज के बानी हैं, वो कहते हैं हमारे पास 3000 के लगभग मुस्तहब नमाजें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गनी हैं, वाक़ई ऐसी कसीर तादाद में हमारे पास नमाजें हैं। इसे हर नमाज के लिए इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। अगर मुस्तहाज़ा क़लीला नमाज शब पढ़ना चाहे और 11 की 11 रकत पढ़ना चाहे, उसे 6 टाइम अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अफ़ज़लुल अमाल अहमद हुआ, जैसे जैसे अमल की सख्ती बढ़ती है वैसे वैसा उसका अजर भी बढ़ता चला जाता है। एक औरत जो बिल्कुल बैठी हुई है, गर्म ठंडे पानी की सहूलत है कमरे के अंदर, बाज़ लोगों ने जिनके बेडरूम्स बड़े हैं वो चौकियाँ बिछाई होती हैं नमाज की, बड़े कंफर्टेबल से तरीके से नमाज पढ़ी है। और इसके मुकाबले में एक वो औरत है जिसके पास शायद टैप वाटर इतना करीब में नहीं है। हमारे पंजाब, हमारे सिंध में बहुत सारे घर ऐसे हैं, वो लंबा सा सेन क्रॉस करके जाओ तो कोने में गुस्ल खाना है। ऑब्वियसली उसने बहुत हैसल बर्दाश्त किया ना इस नमाज के लिए। मुमकिन है वो सिर्फ आखिरी 3 रकत नमाज शब पढ़े और उस 3 रकत का सवाब उस आंटी की नमाज से ज़्यादा हो। और खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि जो ख़वातीन, मैं आपको एक रिवायत का तबर्रुकन, आप फ़िक़ही मसाइल के दरमियान, मुझे किसी ने कहा फ़िक़ही मसाइल के दरमियान ये रिवायतें और वाक़यात ना सुनाया करें। मैंने कहा आप मेरी जगह बैठें तो आपको भी बाज़ चेहरों के तासुरात नज़र आएँ और जो मैं देखती हूँ वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन तबर्रुकन एक रिवायत, मुमकिन है मैंने रिवायत पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हो, लेकिन आग़ा मिसबाह यज़दी ने रहजुयान सादिक में रिवायत को नक़ल किया है अबाज़र गफ़ारी से, और अबाज़र गफ़ारी ने रिवायत को नक़ल किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कायनात में 4 मौके, उसके ज़ेल में एक रिवायत है, 4 मौके ऐसे जब खुदा इबादतें छुड़वा देता है मलाइका की। और ये जुमला मैंने अलकायम में पहले डैम कन्फर्म कहा है। मैंने बाज़ चीज़ें नोट डाउन कर लेती हूँ कि मैंने ये इस मदरसे में पहले बोली है ये बात, ताकि मुझे याद रहे और मैं सामने वालों के दिमाग की लस्सी ना बनाऊँ। ठीक है ना? अच्छा नहीं, लस्सी मुझे मेरी भी कोई बनाता तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं वो काम किसी के साथ क्यों करूँ कि सामने वाले को भी मज़ा ना आए। लेकिन औरत बेसिकली चाहती है कि उस पर फ़ख्र किया जाए। औरत बेसिकली चाहते, मसलन आप कभी किसी आंटी टाइप की खातून हो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे पूछे ना तो कहेंगी बस 28 साल बाद मान लिया ससुराल वालों ने तुम ग्रेट हो, मेरी तो सारी थकनी उतर गई। या कभी कभी मसलन अब्बा कह देते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, स्टेटस पर भी आजकल के अब्बा तो सोशल मीडिया का ज़माना है डाल देते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरी बच्ची ने वो काम किया, पूरे ख़ानदान में मेरा सर ऊंचा हो गया, मेरे बच्चे ने। अच्छा, ख़वातीन इस चीज़ में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, लड़कों को इतनी टेंशन नहीं होती, वो बेचारों को हम पार्टी अरेंज करते हैं वो दोस्तों के साथ जा चुके होते हैं बोर्ड बेसन कुछ खाने के लिए। औरतें इस चीज़ में हसास होती हैं, हम चाहती हैं कि मसलन हमारे घर वाले हमें अप्रिशिएट करें, हम चाहते हैं एज अ टीचर हमें अप्रिशिएट किया जाए, एज अ स्टूडेंट हमें अप्रिशिएट किया जाए, एज अ बहू, एज अ बहन, एज अ बीवी, एज अ माँ, ऐसा कुछ भी हम चाहते हैं हमें अप्रिशिएट किया जाए। हम बेशक जनाब सैयदा कपड़ा दम भरते हैं, लेकिन हम वो सोच नहीं हमारी सल्ले अला मुहम्मद।
कि युतइमून अत-ताआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिइमु लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम शुक्र मांगते हैं। तो जब इंसान अच्छा कभी कभी कोई नहीं करता तो हमें गुस्सा भी चढ़ जाता है, देखो इतना इनके लिए क्या है, फूट के नहीं दी कि अल्लाह भाभी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तो पूरी रात अस्पताल में मेरे सराहने खड़ी रही, ऐसे मुंह में गूंगे का गुड़ खाकर बैठी थी। हम शिकवा भी करते हैं ना कि हमारी शुक्रगुजारी नहीं की गई। परवरदिगार मलाइका की इबादत को रोक देता है। उनमें से एक मौका वो है जब कोई मोमिन बहुत थका हुआ होता है, नमाज शब के लिए खड़ा होता है और बेचारा सो जाता है सजदे में। जब वो सो जाता है तो खुदा मलाइका की इबादत को रोक देता है और कहता है यानी सुक्काना समावाती, ऐ मेरे आसमानों के साकिनीन, ऐ मेरे मलाइका गवाह रहना, ये बंदा वजसद हुआ नाइम और रूह हिंदी, इसका जिस्म सो रहा है, रूह इसकी मेरे पास है। इतना थका हुआ था फिर भी उठा, वो उठना इन्ना नाशियत लैलिही अशद्दु वतअन वक़मू क़ीला। असल मसला तो ये, कराची में तो सर्दी नहीं है, सर्द इलाकों में रज़ाई से निकलना असल आर्ट है। सर्द इलाकों में मुझे याद है हम 90s में इस्फहान पहली मरतबा गए, उस वक्त इस्फहान -18 था और जिस मदरसे में हमें रोका गया था उस मदरसे में गैस, उस इस्फहान में गैस नहीं थी, यानी उस शहर के अंदर उस वक्त गैस नहीं थी। और जब हम बाहर जाते थे वॉशरूम फजर के वक्त, तो वो बाहर एक हौज था, तो मुझे वो शेख आज़म का वाक़या याद आता था कि ऊपर बर्फ़ की तह तोड़कर उनकी वालदा कहा करती थी, मैंने मुर्तज़ा को इस तरह से दूध पिलाया कि बर्फ़ की तह तोड़कर पानी निकाला है, उस पानी से वज़ू करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए शेर जैसा। हम कहते थे काश कोई फ़कीह कान में आके कहते तयम्मुम कर लो, छोड़ो इस पानी से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। और बात समझदार हमारी कराची की ख्वारान ऐसी थी, वो रात को, आपने मग्स देखे लोगों के कवर वाले, वो रात को सराहने रख के सोती थी, वो उसी से वज़ू करूँगी, बाहर वाले पानी से वज़ू। टैप वाटर जैसे होते थे, पहले मोमबत्ती जला के थोड़ी देर में गर्म किया जाता था, क्योंकि वो जो अंदर टैप वाटर के पानी होता था वो बर्फ़ बन जाता था और आप नलका खोलते थे पानी आता नहीं था। हमने ऐसी कोई मुशक्क़त खुदा की खातिर अंजाम नहीं दी, बस हम दें इस्तिहाज़ा कलीला या कसीरा या मुतवस्सिता। अगर नमाज शब पढ़ना चाहती है उसे हर नाफिला नमाज के लिए वही काम करने पड़ेंगे जो उसे वाजिब नमाज के लिए अंजाम देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता, इसने रुई रखी, खून ने रुई को भर दिया, यानी इतना प्रेशर है खून के अंदर, लेकिन ये खून उस कपड़े तक, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ़ुक़हा ने, उस पट्टी तक नहीं पहुंचा जो इस कपड़े को कंट्रोल करने के लिए ख़वातीन मसलन लाइक अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर ये खून जो आ रहा है ये इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता है। इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता की 2 जिम्मेदारियाँ बनती हैं। पहली जिम्मेदारी हर दिन का एक गुस्ल। अच्छा, हर दिन के गुस्ल से मुराद आप हरगिज़ ये ना लीजिएगा कि 5 नमाजों के लिए गुस्ल, ये हैज़ का तफकीक का मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई मोमिना, किसी मोमिना के यहाँ आज दोपहर 2 बजे इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता हो गया और अब उन्होंने आज ज़ुहर असर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुकी थी। अब मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता होने का नतीजा क्या निकलता है, इन्हें मगरिब इशा के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अच्छा, ये गुस्ल उनको अज़ान के बाद करना पड़ेगा। एक दूसरी बात, इन्हें मुस्तहाज़ा कलीला के सारे मसाइल को फॉलो करना पड़ेगा। मसलन वुज़ू करना पड़ेगा हर नमाज के लिए, सैनिटरी नैपकिन चेंज करना पड़ेगा हर नमाज के लिए, और जिस्म से अगर खून खारिज हुआ तो जिस्म के उस हिस्से को पाक करना पड़ेगा हर नमाज के लिए। अब ये काम करके ये नमाज पढ़ेंगी, लेकिन कल इन्हें गुस्ल करने के लिए मगरिब इशा का इंतज़ार नहीं करना, कल फजर से पहले इन्हें गुस्ल करना है। कल फजर से, अच्छा ये गुस्ल किया जाएगा फजर की अदान के बाद, क्योंकि दिन का एक गुस्ल है, यानी इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता के लिए दिन का एक गुस्ल है। और फ़र्ज़ करें खुदा न खासा किसी की फ़जर अल्लाह ना करे क़ज़ा हो जाए तो फिर इस सूरत में उनको ज़ोहर असर के लिए करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन उनको उसी फ़जर के लिए गुस्ल को अंजाम देना पड़ेगा। और फिर हर नमाज के लिए उन्हें, हत्ता आप सोचिए, एक मिसाल दिया करते थे हमारे उस्ताद, फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए कि कुरान है, यहाँ हाथ लगाया, एक वज़ू किया, इसके बाद मैं यहाँ हाथ लगाना चाहूँ तो मुझे दूसरा वज़ू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो मसला आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े हो गया। अब आ जाए मुस्तहाज़ा कसीरा। वो बेचारी, वो मैं उसको मजलूमा भी साथ साथ कहती हूँ, जिनको कसीरा होता है उनको पता है कि किस भाव पड़ती है, वाक़ई बहुत पैनिक हो जाती हैं ख़वातीन। स्पेशली ये जो 50 से 60 साल के फेज़ के दरमियान वाली ख़वातीन हैं, शुरू के फेज़ में ब्लीडिंग भी बड़ी हैवी होती है,
यानी अभी तक मेरे पास जितनी ख़वातीन ने मसला पूछा उन्होंने यही कहा कि ब्लीडिंग हैवी है। खैर हमने आखुई की मुक़ल्लिदात को रुजू भी करवा दिया, हमने कहा एहतियात वाजिब रखिए, शुक्र करें फ़क़ीह ने आपके लिए एक दूसरा रास्ता रखा है कि आप रुजू कर सकें और बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरे मर्जे की तरफ रुजू करके अपने लिए थोड़ा एक रिलीफ टाइम निकाल सकें। मुस्तहाज़े कसीरा, हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी। अलबत्ता शरीयत ने उसके लिए एक सहूलत रखी कि अगर वो ज़ोहर और असर मिला कर पढ़े, यानी ज़ोहर और असर के दरमियान फासला ना डाले, तो ज़ोहर और असर के लिए एक गुस्ल काफ़ी है। फजर का तो एक हो गया ना, फजर के लिए वो गुस्ल करेगी, सैनिटरी नैपकिन चेंज करेगी, वुज़ू करेगी और जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को पाक करके बिला फासला नमाज पर खड़ी हो जाएगी। अब ज़ोहर असर का मसले में ऐसा नहीं, अगर वो ज़ोहर और असर को मिलाकर नहीं पढ़ती, मसलन बाज़ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा वो ज़ोहर शुरू में पढ़ते हैं, असर थोड़ा लेट पढ़ते हैं, तो इसे ज़ोहर के लिए अलग गुस्ल करना है, वुज़ू करना है, जिस्म को पाक करना है, सैनिटरी नैपकिन रखना है, यानी पिछला सैनिटरी नैपकिन हर हाल में चेंज किया जाएगा। याद रखें फ़ुक़हा ने, मैंने पहले दर्स में आपकी खिदमत में बयान किया था, एक सुई की नोक के बराबर भी अगर ये खून है तो बहरहाल सिवाय एक आगा इस्तानी ने इस्तिस्ना करार दिया है, और वो भी सिर्फ मुस्तहाज़ा कलीला के अंदर इस्तिस्ना करार दिया है। बाकी फ़ुक़हा ने कोई इस्तिस्ना नहीं दिया कि आप मसलन आप कहें कि भी तो मसलन इसे दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। नमाज की हालत में आप उसे दोबारा रीयूज़ करने का इख्तियार नहीं रखते, सिवाय आगा सिस्तानी की मुक़ल्लिदात, सिवाय हालत इस्तिहादा कलीला वाली कि वो उस नैपकिन को दोबारा इस्तेमाल कर सकती है। अदरवाइज़ हर हालत में आपको सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है, चाहे उसके ऊपर 2 कतरे हों, चाहे उसके ऊपर इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में खून हो। अब मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता है, मुस्तहाज़ा कसीरा, हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी। अलबत्ता गुस्ल, एक गुस्ल से वो ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ लेगी, लेकिन उसे असर के लिए कलीला के मसाइल पर अमल करना पड़ेगा। कलीला के मसाइल पर यहाँ इस्तिहाज़े कसीरा में अमल करने से मुराद सैनिटरी नैपकिन चेंज करेगी, ज़ोहर वाला सैनिटरी नैपकिन हटाएगी, असर के लिए निया रखेगी, वुज़ू करेगी, जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को पाक करेगी और फिर नमाज के लिए खड़ी होगी। अगरचे इस दौरान उसके जिस्म से मुसलसल खून खारिज होता रहे, अगर उसने इस प्रोसेस के और नमाज के दरमियान फासला नहीं डाला, नमाज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 3 कैफियतें हैं मुस्तहाज़ा की, कलीला, मुतवस्सिता और बोले हैं कसीरा। ओके बोलिए बेटा। क्या मतलब गैप आ जाए? जैसे अगर मैंने वज़ू कर लिया, ठीक है, करके मैं नमाज नहीं पढ़ी, थोड़ा गैप आ गया, अगर गैप आ गया, इस गैप के दौरान खून आ गया तो वो पिछला प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। हाँ, दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। असल मसला मुस्तहाज़ा को एक चीज़ जहन में रखनी है, उसकी इस प्रोसेस, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब ये मसला पता है घरों में इतना परेशान नहीं करता, ये मसला हमें पेश करते जब हम ज़ियारत पर जाते हैं, या मसला हम हज पर हैं, या मसला हम उम्रा पर गए हैं। अब यहाँ पर आपका फ़र्ज़ करें घर में, तो आपने मसलन बाथरूम के पास ही करीब में पलंग कहीं कमरे में मुसल्ला बिछा लिया, आप नमाज पर खड़े हो गए, वहाँ पर आप कहाँ वज़ू करते हैं? वज़ू खानों में, ठीक। अब वज़ू खाने कहाँ पर, नमाज की जगह कहाँ पर, ये बीच में फासला ऑटोमेटिकली आ गया। हत्ता अगर फ़र्ज़ करें आप वज़ू के लिए घर से पानी की बोतल ले भी जाएं, वो जो हमारी बाज़ दोस्तें हज क्लासेस में स्प्रे वाली बोतल से वज़ू शुरू सिखाती हैं और मुख्तसर वज़ू सिखाए जाते हैं। मसला ये कि सिर्फ वज़ू तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता, आपको सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है, आपको जिस्म के उस हिस्से को जहाँ से खून खारिज हुआ उसे पाक करना है। इसके लिए आप फिर मजबूरन वॉशरूम जाएँ, और ये वॉशरूम और ये यहाँ पर आकर नमाज पढ़ना, ये फिर आप वहाँ पर नमाज इस तरह से पढ़ नहीं सकते क्योंकि फासला आ जाएगा। वर्ष करें कभी घर में भी ऐसा हो जाता है, आप वज़ू करके खड़े हुए, बेल बज गई, अब आप ये अभी आपने अल्लाह अकबर नहीं कहा तो ऑटोमेटिकली हम पलट जाएंगे ना उस चीज़ की तरफ। या फ़र्ज़ करें खुदा सा बच्चा पलंग से गिर गया, अल्लाह ना करे, ठीक है, या कुछ और कुछ, हम इंसान हैं, हम मुआशरे में रहते हैं, हम मरीख पर थोड़ी नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी हो सकता है। और कुछ नहीं तो घर के किसी ऐसे बड़े ने आवाज़ दे दी जिसे हम ये नहीं कह सकते कि ठहर के आती हूँ, ओके मैं आई, अब वो हमने वो सब कर दिया, अब वापस मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए आई हूँ, तो ये जो वज़ू था, जो सैनिटरी नैपकिन का चेंज करना था और ये जो जिस्म का पाक करना था, इसे दोबारा अंजाम दिया जाएगा और फिर नमाज पर खड़ा हुआ जाएगा। मसला यहाँ तक वाज़ेह हो गया? ओके जी बोलिए। तीन और देखें, मैं 3 और बयान करूँगी तो मैं इस्तिहाज़ा कहाँ बयान करूँगी। 3 और, एक है कि वो जो शख्स मुस्तहब रोज़ा रखता है, नहीं ठहरे, 3 मकामात। इस वक्त मेरा जहन, मुझे इस्तिहाज़ा पढ़ाने दें, बाकी 3 चीज़ों की तरफ गई तो मेरा इस्तिहाज़ा
ये का मौजू रह जाएगा। लेकिन वो 4 वाली रिवायत बहुत जज्बाब है। फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आए तो आपको 4 की 4 सुना दूंगी कैफियतें, जहाँ खुदा मलाइका की इबादत को रोक कर फ़ख्र करता है। और दूसरा मुझे याद आ गया, अगर कोई किसी गायब के हक़ में दुआ करता है, कितना अच्छा। मतलब हम कभी किसी के बीमार के लिए दुआ करते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो खुदा मलाइका से कहते हैं देखो इसके अपने दिल में हाजत है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में हाजत। मैं तो रात को बीबी से कहा बीबी हाजतें लेकर आए हैं यहाँ पर, और बहुत सारी हाजतें, एक आध भी नहीं है, ढेर सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स मांगते हैं हम खुदा से, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बहुत प्यारा जुमला हज़रत मूसा इब्न इमरान का। खुदा जो तू खैर नाजिल करता है ना, मैं फ़कीर हूँ उसके लिए। हम खैर मांगते हैं, तो जब हमने अपने लिए दुआ बाद में मांगी, हमने पहले मसलन फ़र्ज़ करें आप में से किसी ने कहा आप दुआ करवा दीजिएगा, हमने वहाँ बैठ कर दुआ करवाई, आप नहीं हैं, आपकी गैर मौजूदगी में दुआ करवाई, खुदा ने मलाइका की इबादत को रोका और कहा देखो इसके अपने दिल में हाजत थी, लेकिन इसने उसे मुकद्दम किया जो यहाँ मौजूद नहीं है। ओके, बहरहाल इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता, कलीला और कसीरा। अब इसके बाद आगे आ जाइए, इस जो चीज़ें मुस्तहाज़ा पर हराम हैं। और इस्तिहाज़ा कलीला के लिए गुस्ल वाजिब है। इस्तिहाज़ा कलीला सिर्फ मुब्तिल वज़ू है। इस्तिहाज़ा कलीला को फ़ुक़हा ने हदस असग़र की सेंस में रखा है। अलबत्ता एक फ़िक़ही मिसकॉन्सेप्ट हमारे अदबी और इल्मी हलक़ों में था, वो ये कहा करते थे कि फ़र्ज़ करें एक मोमिना ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, इस्तिहाज़ा कलीला है। इस्तिहाज़ा कलीला में कि कभी कतरा आ गया, बाज़ वक़्त दोबारा वो बाहर नहीं निकलता, बाज़ वक़्त ऐसा, ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं सुनने में। अब ये गई जाकर, इन्होंने वॉशरूम में जैसे ही वो सैनिटरी नैपकिन देखा वो वाइट है, उसके ऊपर खून का कोई कतरा वापस नहीं आया। अच्छा, अभी नहीं जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा पाक नहीं करना क्योंकि नजिस ही नहीं हुआ, लेकिन वुज़ू दोबारा करना है। एक मिनट, वुज़ू दोबारा करना है, इसलिए कि तौज़ीह की इबारत है इस्तिहाज़ा जबकि वो जिस्म से खारिज हो जाए। तो मैंने अपने उस्ताद बुजुर्गवार से, यही जिनका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, मैंने कहा आगा वो तो खारिज ही नहीं हुआ, कहा वो रहम से खारिज हो, जिस्म से खारिज होने की बहस नहीं है। तो फिर आपको वुज़ू तो दोबारा करना है, और वुज़ू दोबारा करके फिर अच्छे बच्चों की तरह नमाज पढ़नी है। जी बेटा, किसी खातून की नफास इस्तिहाज़ा कलीला में बदले और इस्तिहाज़ा कलीला से ही वो पाक हो जाए, ठीक है, 2 साल तक ना हो जो दूसरा वगैरह हो जाते हैं, तो उसको इस्तिहाज़ा कलीला का गुस्ल तो करना बिल्कुल भी नहीं। कलीला के अंदर गुस्ल की ज़रूरत, देखिए फ़र्ज़ करें ये औरत थी जिनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, पहले मसलन 8-9 दिन तक इनको इस निफास रहा, ठीक है, उसके बाद बाज़ वक़्त क्या होता है, 1 दिन का ब्रेक आया या 10 दिन इन्होंने निफास प्रॉपर देखा, उसके बाद इनको फिर से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग की क्वांटिटी हमेशा बच्चे की विलादत के बाद 11वें-12वें दिन वो खून की क्वांटिटी नहीं रहती। हम सब ख़वातीन हैं, हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह गहराई से समझते हैं। अब ये इस्तिहाज़ा कलीला चलेगी, इन्होंने निफास का गुस्ल कर लिया था, ठीक है, अब ये कलीला जब एंड होगा तो इनकी गर्दन पर कोई गुस्ल नहीं है, ये पाकीज़ा औरत की तरह सुकून से नमाज पढ़ें। लेकिन इन्हें ये इत्मीनान हासिल करने के लिए कि अब ये इस्तिहाज़ा कलीला नहीं रही, इन्हें अंदर से चेक करना पड़ेगा कि खून अंदर भी मौजूद नहीं है। ठीक, जी बोलिए। अगर खून नहीं आया तो फिर नहीं, वुज़ू करना पड़ेगा। देखिए वुज़ू का तो कलीला के अंदर भी फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर नहीं आ भी रहा सैनिटरी नैपकिन पर तो अंदर तो है ना, इसे पता है कि ये मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता या कसीरा या कलीला है। वुज़ू तो इसे हर नमाज के लिए करना है, चाहे खून सैनिटरी नैपकिन पर आए चाहे खून सैनिटरी नैपकिन पर ना आए, क्योंकि बाज़ कंडीशन में ऐसा होता है क्लॉटिंग होती है, स्पेशली खुदा जिनके बच्चे टर्मिनेट हो जाते हैं या मिसकैरेजेस की सूरत में, वो हमेशा ऐसा होता है बाज़ कि सिर्फ क्लॉटिंग है, मसलन जब ये बैठेंगी टॉयलेट जाएंगी तब इनके जिस्म से खून खारिज होगा, अदरवाइज उस तरह से खून हमेशा सैनिटरी नैपकिन पर नहीं आता। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ खवातीन को 40 साल से पहले भी ये मसला होता है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं या ऐसा हो जाती है, डिस्टर्बेंस चल रही होती है, तो उसमें ये है कि जैसे कभी 6 महीने बाद आ रहे हैं, कभी 4 महीने बाद, उसमें 2 दिन आ रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर आ रहे हैं, तो अब फिक्री हिसाब से अब उसको इस्तिहाज़ा काउंट करें या है? देखिए पहली बात तो ये कि क्योंकि अभी याइसा फ़िक़ही एतबार से याइसा नहीं हुई, ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड है, अगर खून के अंदर अलामतें हैं, शराइते खून हैं तो वो हैज़ रहेगा, चाहे वो 6 महीने बाद आए, चाहे वो 2 दिन आए। नहीं आगे मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। शराइत के अंदर पहली दूसरी या तीसरी शर्त क्या थी, 3 दिन आए। अच्छा फ़र्ज़ करें 2 दिन बाहर निकलता रहा है, तीसरे दिन से जब इन्होंने अंदर से चेक किया खून अंदर मौजूद था, अगर खून अंदर मौजूद है और इसी तरह से 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये सारे का सारा हैज़ बन जाएगा।
और अगर खून अंदर मौजूद नहीं और इन्होंने पिछले 2 दिन में नमाज नहीं पढ़ी है सोच करके मुझे फिर से हैज़ आ गया है मसलन 6 महीने बाद, यानी जिनकी साइकिल डिस्टर्ब होती है, मैंने आपको पहले कहा ना खुदा सा जिन्हें सिस्ट होती है या जिन्हें कोई पता नहीं 1001 किस्म की मुश्किलात है, आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास बैठे हैं जो आज की ख़वातीन को लाहक है हार्मोन्स की वजह से, तो इस सूरत में अगर उसके अंदर शराइते हैज़ हैं, ये सिन्ने याज तक नहीं पहुँची तो ये इसे हैज़ करार देगी। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर औरत का ज़ाती इत्मीनान भी बहुत बड़ा मयार है। बाज़ औक़ात हमारा अंदर से इत्मीनान नहीं होता कि हैज़ नहीं है, हमें पता है इसने बंद हो जाना है, 1 दिन बाद बंद हो जाना है या कुछ घंटों के तक ब्लीडिंग होगी, और बाज़ औक़ात बाज़ मेडिसिन लेने से भी खुदा ना खास्ता ऐसा होता है। अगर आपको इत्मीनान है कि ये हैज़ नहीं है तो फिर आप उसे इस्तिहाज़ा समझकर आराम से अपने इस्तिहाज़ा के मसाइल पर अमल करें। इस ज़िम्न में एक फ़िक़ही मसला जो मैंने हज के मौके पर और ज़ियारात के मौके पर ख़वातीन से बहुत बड़ी गलती होती देखी है, वो ये है कि वो गोलियों का इस्तेमाल। जब हज था शुरू में गोलियां नहीं थी तो लोग हज नहीं करते थे, छोटी उम्र की बच्चियों को लोग गोलियां खिलाने लगे हैं। वाक़ई हैफ है, कोई मुनासिब बात नहीं है। आपको सिर्फ एक वो कुब्बे के नीचे रुकना हराम है। आप जा रहे हैं दरवाजे पे बैठे रहे अच्छे बच्चों की तरह, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप गोलियां खा रहे हैं। यानी ये जो चीज़ प्रैक्टिस में देखी गई मैं उसे आपकी खिदमत में बयान कर रही हूँ। मेरे सामने तो बहुत यानी आप बैठी हैं, मेरी इस आवाज़ को बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। अगर आपने गोलियों के अंदर ज़रा सा कुछ 19-20 हो जाता है, खाने की टाइमिंग्स में स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये स्पॉटिंग हो रही है, आप जब भी अंदर चेक करते हैं अंदर खून मौजूद होता है, ये हैज़ है। अब शरीयत आपको मस्जिद में जाने की, हरम में बैठने की, नमाजें पढ़ने की इजाज़त नहीं देती। मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से मस्जिदुल हराम की छत पर दुआए जोशन कबीर के प्रोग्राम में एक मोमिना को देखा। वो थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे होटल में कहा था कि मसला हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग हुई है। मैंने कहा अच्छा, बहरहाल उन्होंने कोई मसला पूछने के लिए ना, जैसे इंसान एक दूसरे के साथ ग्रुप में ट्रैवलिंग करता है तो बात करते हैं। फिर जब हम वहाँ पर दुआए जोशन कबीर के प्रोग्राम में गए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ कैसे बैठी, मैं आपके लिए तो बैठना जायज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने मौलाना से मसला पूछ लिया, उन्होंने कहा है शी कैन सिट। और हमारे साथ उस्ताद बुजुर्गवार ही थे हज पर। मैंने कहा कैसे कह दिया, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आपके हस्बैंड ने मौलाना साहब को बताया कि खून अंदर मौजूद है, तो कहती हैं वो इतने भी बेशर्म नहीं है क्या एक मर्द को बताएं कि खून अंदर मौजूद है। मैंने कहा तो मसला पूछा ही सही तरह से। मैंने कहा ये मसला आप आगा सीस्तानी से भी पूछे तो वो यही कहते हैं कि मसलन मेरी बेगम को सिर्फ 1-2 कतरे आए हैं और उसके बाद खून नहीं आ रहा। वो कहेंगे वो इस्तिहाज़े कलीला था, ख़त्म हो गया, वुज़ू आपका टूट गया, मामला ख़त्म हो गया। आप उन्हें बताएं सोचते अंदर खून मौजूद है जब भी आप इस्तबरा कर रही हैं। तो कहा मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि मैं मौलाना साहब को जाकर ये सब बताऊँ। मैंने कहा, फिर मैंने उनको पर्ची भेजी जब वो लॉबी में क्लास होती थी। मैंने कहा कि मसलन अगर किसी खातून के साथ ऐसा है, मैंने कहा इनके अयाम हैं हैज़ के, इन्होंने हैज़ को रोकने की कोशिश की है लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं है। हमारी औरतों का हज के उम्रे के मसाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम हर बात हर किसी से खुल के करते हैं। वो बेचारे मौलवी साहब से बात करते हुए मेरे आगा का अलकाइम ही का एक क्लिप है जिसमें कहा दुल्हन के पर्दे को बचाने का आसान तरीका उसके बराबर में एक मौलाना बिठा दो, उसी से सिर्फ शर्म आती रहेगी सबको। लेकिन हकीकत है अगर आपको खुदा न खास्ता कभी ऐसी मुक़द्दस मकामात की ट्रैवलिंग के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, पूरा मसला सामने वाले को बताएं और यहाँ से पूछ कर जाएं, बजाय इसके कि वहाँ से किसी को तब्बे पर खड़ा करें जलते हुए कि भाई अभी के अभी मुझे बताएं। सब पूरा ग्रुप मस्जिद सहला के अंदर चला गया, हम बाहर खड़े होंगे तो सबको पता चल जाएगा ये क्यों नहीं मस्जिद सहला जा रही, तो आप होटल में टिकी रहती। और ये मसाइल आपको पूछ कर जाने चाहिए थे ना, ये क्या वहाँ जाकर किसी के लिए भी ज़मीन को गर्म करेंगे भाई अभी के अभी बताएं और आपने नहीं बताया था तो मैं तो चली गई। नहीं, अगर खून अंदर मौजूद है फ़क़ी आपको मस्जिद में जाकर बैठने की इजाज़त नहीं देगा। ओके, अब आ जाएं मुस्तहाज़ा के मसाइल के हवाले से। फिर एक सवाल और है, और अगर यही कंडीशन हो कि पता हो कि आपके मेंसेस की डेट क्या है और काफिले के जाने की भी वही डेट है, तो फिर अगर टैबलेट नहीं यूज़ की जाए तो फिर क्या किया जाए कि ज़ियारतें कर पाएँ? देखिए, ज़ियारती कर पाएँ, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर करबला के अंदर आप इमाम हुसैन की ज़री तक नहीं जा सकते, हरम के अंदर जाने में कोई ममानियत, ज़री तक ना जाए। हज, एक मिनट, हज के अंदर शरीयत ने रिलीफ रखा है। जिन औरतों को हज के एन उस टाइम पीरियड के अंदर हैज़ आ जाना होता है जब आमाल मक्का अंजाम दिए जा रहे होते हैं, वो उस फेज़ के अंदर उनके पास एक चॉइस रखी जाती है कि बाज़ सूरतों में वो पहले कर सकती हैं एडवांस, बाज़ सूरतों में अगर वो एडवांस नहीं किया, उनको ऐसा था कि मतलब 2-3 दिन बाद आएगा। हमें हैसल से भी ख़वातीन को पहले हैज़ आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भाग दौड़, कराची में इतने नवाब बने हुए होते हैं, हम यहाँ से गुलबर्ग जाने के लिए रिक्शा पकड़ लेते हैं
और वहाँ हमें इतनी चलना पड़ता है, उसकी वजह से भी बाज़ ख़वातीन को हैज़ पहले आ जाता है। ऐसे में आप सही कर सकती हैं बाहर वाली साइड से जाकर, सही सफ़ा मरवा कर सकती हैं। आपको मस्जिदुल हराम का इशू है, मस्जिदुल हराम के लिए आप किसी को नाइब बना सकती हैं। शरीयत ने कहीं आपको बंद गली में खड़ा नहीं किया। पता नहीं क्यों खाते हैं लोग, और फिर अच्छा खाने के बाद उसको भुगतान भी देते हैं। बाज़ का ज़रा सा कुछ खाने पीने में 19-20 हो जाता है, आप जिस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होते हो उस फेज़ के अंदर आपको हैज़ आ जाता है। ये चीज़ मैंने अगर ना देखी होती अपनी आंखों से तो शायद मैं इतना इत्मीनान से कह भी ना पाती, लेकिन ये चीज़ महसूस की है मैंने कि ख़वातीन इस मसले के अंदर। और फिर अगर आपको मसला पूछें तो आप खुद पूछें। हमेशा याद रखें, मसला जब ज़ुबानों से घूम कर जाता है तो वो मसला बाकी नहीं रहता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की औरत तो मेरा ख्याल है वो गवादर जाकर प्लॉट ख़रीद कर आ जाए और शौहर से क्या आपसे तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक, देखिए ये प्लॉट भी मैं ख़रीद कर लाई। तो जहाँ सारे कामों में इतना एतमाद में नफ्स है, वहाँ खूब अपने फ़िक़ही मसले को, ये आपकी शरई जिम्मेदारी है। और आपके ख्याल में आइम्मा के ज़माने में लोग औरतें आकर नहीं पूछी थी आइम्मा से, अल्लाह के हबीब से नहीं पूछे जाते थे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, रिलायबल सोर्स। आप कोई मुंह से यानी फेस टू फेस बात करते हुए हेजिटेशन हो रही है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दें, आप उस मसले को फ़ोन कॉल पर पूछ लें, बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आ जाइए वो चीज़ें जिसे इस्तिहादा के लिए, जिनके लिए इस्तिहादा के अंदर कोई, वो जो मसला आपने बताया कि ज़ियारतों पे ये मसला होता है, तो फिर वो खातून क्या करेगी? बाहर हरम में बैठी रहे, दुआएं मांगे, ज़ियारत आशूरा 100 लान 100 सलाम के साथ पढ़े, हदीस किसा पढ़े, पूरी मुफाची पढ़े। देखिए बाज़ काम, एक बार याद रखें, बाज़ काम हम लंबी नमाजों की वजह से नहीं कर पाते। आप मानती हैं कि नहीं मानती? बाज़ काम हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हम पूरा कराची में बैठ के नमाजें ऐसी लंबी लंबी पढ़े, हम ना पढ़े, वहाँ हमारी जाके ख्वाहिश होती है मतलब हम नमाज जाफर तैयार भी पढ़े, हमारा दिल जाता। अच्छा आप क्राउड के मौक़म पे गई हैं तो वैसे ही राखियों ने आपको चिमटने तो नहीं देना जरी से, वो कहेंगे हर्रिक दायरा चल आगे लगो, तो उससे तो ऐसे ही कह देना आपको, ठीक है ना। आप बाहर बैठे रहे, अच्छे बच्चों की तरह बैठ के जरी देखते रहे। आपको वहाँ बैठने से शरीयत ने नहीं रोका जहाँ से जरी नज़र आ रही है। सैयद शौदा के हरम इस साइड वाली जगह पर आपको जरी नज़र आती है, आराम से आप बैठ के अपने मौला से बातें करें, बकौल शहीद सिब्ते जाफ़र की, आइए अपने मौला से बातें करें। लेकिन ये है कि मस्जिद कूफा रह जाती है, मस्जिद सहला रह जाती है। इसमें भी अगर फ़र्ज़ करें कुछ कोई ग्रुप्स की ट्रैवलिंग के अंदर इस तरह की, अच्छा आप दुआ करें खुदा से। मैं रात की मजलिस में मोमिनात की खिदमत में जनाब नफीसा खातून का तज़किरा कर रही थी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम सादिक की बहू थी इसहाक़ की ज़ौजा, इमाम अली मकाम ने इस कपल को मिस्र भेजा था दीन की तबलीग के लिए, और वहाँ पर उन्होंने अपने घर के बैक यार्ड में कब्र खोदी हुई थी। अगर आप इनका मुफस्सल तज़किरा पढ़ना चाहें तो अहसनुल मक़ाल में, जहाँ छठे इमाम की औलाद असहाब और आज़िम का तज़किरा, वहाँ इस खातून की तरफ भी इशारा है। वरना शेख ज़बीहुल्लाह महलाती ने रियाहीन शरिया में, अरबी की किताब है, फ़ारसी ट्रांसलेशन भी है इस किताब की, उसमें भी मुखद्दरा का, इस मुअज़्ज़मा का तज़किरा किया है। उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में कब्र खोदी हुई थी, रोज़ उसमें बैठ के कुरान पढ़ती थी, 20 साल मौत का इंतज़ार हालत रोज़ा के साथ करती रही। आखिर में जब वो उनको मौत की पसीना पेशानी पड़ाया तो कनीज़ पानी लेकर आई, तो कहा वाही हो तुझ पर, मैंने 20 साल खुदा से चाहा कि मुझे हालत रोज़ा में मौत दे। यानी हम मांगे अहले बैत से, मसलन हमारी ऐसी सेटिंग हो जाए। देखिए हम तवस्सुल करते हैं इन ज़ाहिरी असबाब पर। एक हदीस क़ुदसी का जुमला बहुत प्यारा है। हमने बाज़ ऐसे अफराद को देखा जो बहुत परफेक्शनिज़म का शिकार होते हैं और बड़ी उसी परफेक्शनिज़म की मुँह खाते हैं। हज़रत मूसा के पेट में दर्द हुआ, उन्होंने खुदा से कोहे तूर पर कहा खुदा पेट में दर्द है, अल्लाह ने कहा फ़लाँ जड़ी बूटी खाओ ठीक हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम नबीना अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम गए, वो जड़ी बूटी खाई, पेट का दर्द ठीक हो गया। कुछ अरसे बाद देखें बशरी तकाज़े अंबिया के अंदर थे ना। सूरह मुबारक के कहफ की आखिरी आयत कहती है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम इल्ला यूहा इलैया, कह दो मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ, सिर्फ फ़र्क क्या है कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, इसमत है बीच में और खुदा के इल्म से कनेक्शन है। कहा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो जड़ी बूटी खाई, कोई पेट के दर्द को फ़र्क नहीं पड़ा। कोहे तूर पर शिकायत लेकर आए, कहा परवरदिगारा पहली दफ़ा पेट में दर्द हुआ, जड़ी बूटी खाई ठीक हो गया, दूसरी मरतबा पेट में दर्द हुआ, जड़ी बूटी खाई, पेट को फ़र्क नहीं पड़ा। कहा मूसा पहली मरतबा तुमने हम पर भरोसा किया था, दूसरी मरतबा उस जड़ी बूटी पर भरोसा किया था। तो जब उसकी ज़ात पर भरोसा करेंगे तो वो आपको लेट डाउन होने नहीं देगा। और हमेशा बाज़ वक़्त तो वहाँ बैठ के जो रोने में मज़ा है ना, वो ज़री के पास जाने में नहीं है, ये भी याद रखें। वो एक तड़प होती ना, मौला साहब ज़री तक होकर आ गए, मैं ज़री तक होकर
नहीं और वो आंसू में एक शिद्दत आ गई। बहजत कहा करते हैं, अगर ये जानना चाहते हो ना कि मौला की तरफ से इसने दुखूल मिल गया है, तो दरवाजे पर खड़े होकर देखो, आंखों में आंसू आ गए, इसने दुखूल मिल गया। और हम औरतें ना, हम तो इसी बातें भी रो सकते हैं कि मौला सारे जा रहे हैं ज़री तक, हमें ज़री तक जाना मुयस्सर नहीं। अब बी अ पॉजिटिव थिंकर, अल्लाह का एहसान है, ये भी बहरहाल एक खुदा की दी हुई एक देन है, इसके लिए इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब फरमाई देखिए, फुक़हा फरमाते हैं कि जो चीज़ें मुस्तहाज़ा पर हराम हैं, फरमाते हैं अगर वो मस्जिद में रुकना चाहे तो उस कसीरा में उसे गुस्ल करना पड़ेगा, रुकना चाहे। मुस्तहाज़े कसीरा अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी। फिर फरमाते हैं ख़त्ते कुरान को छूने के लिए उसे हर दफ़ा वज़ू करना पड़ेगा, लेकिन शौहर के साथ ताल्लुकात कायम करने में किसी किस्म की कोई पाबंदी मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता कसीरा और कलीला के लिए नहीं है। यानी वो आज़ाद है, वो मुखय्यर है, वो करना चाहती है करे, कोई कबाहत नहीं है। फिर फरमाते हैं मुस्तहाज़ा की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी अपने इस्तिहाज़ा की हालत को समझना है। यानी इस्तिहाज़ा कौन सा वाला है, मुतवस्सिता है, कसीरा है, कलीला है, क्योंकि उसकी नमाज का दारो मदार इस इस्तिहाज़ा को समझना है। फिर उन कामों को अंजाम देना है जो नमाज के लिए वाजिब हैं, और उससे हद्दुल इम्कान वज़ू से पहले और गुस्ल से पहले और वज़ू और गुस्ल के बाद अपने खून के बाहर निकलने से, खून को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। खून को बाहर निकलने से, मसलन कोई ऐसी, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर कोई ऐसी फ़र्ज़ करें कोई ऐसी टैबलेट है जिससे ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए हैं, ऐसी दवाइयाँ मार्केट के अंदर, तो वो इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल हालत नमाज में करे जिससे नमाज में खून कम से कम बाहर निकले, या अगर हो सकता है तो बाहर ही ना निकले। अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है तो वो इस चीज़ को हालत नमाज में कंट्रोल करे कि उसका खून उस हालत नमाज की हद तक जिस्म से बाहर ना निकले। या फरमाते हैं कि अगर उसे पता है कि थोड़ी देर बाद वो पाक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा ये इस्तिहाज़ा, आखिरी दमों पर है, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करे, जब पाक हो जाए तब अपनी उस नमाज को अदा करे। और मुस्तहाज़े मुतवस्सिता और मुस्तहाज़े कसीरा आखिर में जब वो बिल्कुल पाक हो जाएंगी तो उन्हें एक गुस्ल अंजाम देना पड़ेगा। कलीला तो बेचारी जिसे कहना उसकी तो बड़ी आसाइश चल रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्तानी फरमाते हैं इस्तिहाज़े से रोज़े की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपने रोज़ा रखना है, रखें, अल्लाह का नाम लें और परवरदिगार इंशाअल्लाह सबकी इबादतों को कबूल करे। और फिर आखिर में एक फ़र्क कि हैज़ के अंदर मिनिमम 3 दिन हैं और मैक्सिमम 10 दिन है। इस्तिहाज़ा के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम की बहस नहीं है। मुमकिन है किसी को सिर्फ एक लहजा इस्तिहाज़ा है और मुमकिन है किसी को महीनों चलता रहे। खुदा से जिनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन खूने इस्तिहाज़ा और खूने ज़ख्म के अंदर भी फ़र्क वाज़ेह नहीं कर पाती, यानी वो फ़र्क समझ नहीं पाती मेरे अल्फाज के मुताबिक। इसका फिर मैं एक प्रैक्टिस वाले मसले की मिसाल दूँ और आज के इस मौजू को यहाँ तक मुकम्मल कर दूँ। बाज़ ख़वातीन बर्थ कंट्रोल के लिए कॉइल रखवाती हैं, उसका एक और नाम भी होता है IUD शायद। वो एक प्रोसेस होता है जिसके बाद बच्चों के दरमियान जो लोग फासला चाहते हैं या चाहते हैं कि अब मज़ीद बच्चा पैदा ना हो, उसमें बाज़ का स्पॉटिंग होती है। अगर वो ज़ख़म का खून है तो उसके ऊपर इस्तिहाज़ा के अहकाम लागू नहीं होंगे। ज़ख़म के खून के 2 जुमलों के अंदर अहकाम आपकी खिदमत में, और गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूँ आज की हद तक। ज़ख़म के खून के अंदर हर नमाज के लिए अलग वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ख़म का खून मुब्तिल वज़ू नहीं है, यानी इस्तिहाज़ा कलीला मुब्तिल वज़ू है। आप वो जिस्म से एक कतरा भी बाहर निकल गया, आपका पिछला वज़ू गया। लेकिन इस्तिहाज़ा के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, ज़ख़म के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। ज़ख़म के साथ आप एक वज़ू के साथ 10 नमाज़ें पढ़ें, 20 नमाज़ें पढ़ें, नमाज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़ख़म के खून में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो सिर्फ वही एक ज़िम्मेदारी है कि औरत ज़ख़म के खून की सूरत में कोई ऐसी कपड़ा या सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करे जिससे हालत नमाज में बाकी जिस्म या बाकी लिबास उस खून से आलूदा
ना हो। जैसे खुदा ना खास्ता ये ज़ख़म का खून वैसे ही है जैसे खुदा सा बालों को पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें भी स्पॉटिंग होती रहती है, ब्लीडिंग हल्की फुल्की बाज़ लोगों का जब खुदा सा सीवियर होता है। अल्लाह ना करे कहीं और कोई ऐसा ज़ख़म फोड़ा फिंसी निकल आए जिससे खून आहिस्ता आहिस्ता रिसता है, और वो रिसने वाला खून आपकी नमाज की सेहत पे असर नहीं डालता। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि उस खून को इधर उधर लगने से, इधर उधर फैलने से बचाएं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारे यहाँ ख्याल रखा जाता है। उस ज़ख़म को बैंडेज की जाती है या इस तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है कि वो जब नमाज पढ़े होते हैं तो हमारे वो खून जो जिस्म से निकल रहा है ज़ख़म का वो बाकी आज़ा तक या नमाज के लिबास तक ना पहुँचे। मैंने यहाँ पर इसको मुकम्मल कर दिया। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि